और खुफिया सूत्रों से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली और काबुल के बीच एयर इंडिया की फ्लाइट को हाईजैक किया जा सकता है, ऐसा इनपुट मिला है खुफिया एजेंसियों को। इनपुट मिलने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो दिल्ली और काबुल के बीच एयर इंडिया की फ्लाइट को हाईजैक किया जा सकता है, इस तरह का अलर्ट दिया गया है खुफिया एजेंसियों की तरफ से, खुफिया विभाग की तरफ से। राजन सिंह, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, किस तरह का अलर्ट है? देखिए अमन, जो अलर्ट जारी किया गया है, कल जिस तरीके से एयर इंडिया के दफ्तर में कोलकाता में एक धमकी भरा कॉल आया था, उसके बाद एयर इंडिया के दफ्तरों की सुरक्षा बढ़ाई गई थी और उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसके बारे में लगातार अपने सर्विलांस बढ़ाया। उसके बाद ये इंटेलिजेंस इनपुट आया है कि एयर इंडिया के विमानों के अपहरण की साजिश की जा रही है और खास करके संवेदनशील रूट जो है उस पर सबसे ज्यादा निशाना है आतंकियों का, जिसमें दिल्ली काबुल सबसे ज्यादा वल्नरेबल माना है खुफिया एजेंसी आईबी ने। और उसके बाद अलर्ट जारी किया है, बाकायदा डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन सिक्योरिटी को अलर्ट भेजा गया है और ये कहा गया है कि जो तमाम सेंसिटिव रूट्स पर जो विमान उड़ान भर रहे हैं और खास करके काबुल जाने वाले विमान पर सुरक्षा बढ़ाई जाए। वहां पर न सिर्फ जो सुरक्षा जांच के कई घेरे होते हैं एयरपोर्ट में घुसने के बाद, बोर्डिंग पास लेने के बाद अंदर जाने के लिए, और उसके बाद लैडर पॉइंट फ्रिस्किंग के लिए भी कहा गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई संदिग्ध व्यक्ति विमान पर चढ़ न सके। तो साफ है खतरा, जिस तरीके से इंटेलिजेंस इनपुट मिला है उसको देखते हुए आईबी को लगता है कि जो सबसे सेंसिटिव रूट है वो है दिल्ली और काबुल, और वहां पर उस विमान को का अपहरण किया जा सकता है, आतंकी अपहरण करके विदेश ले जा सकते हैं। और ऐसे में जो अलर्ट जारी किया गया, हालांकि एयर इंडिया के तमाम विमानों के लिए है, लेकिन सबसे सेंसिटिव रूट है दिल्ली काबुल और इसके लिए विशेष तौर पर एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, वहां पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया है। और इसके मद्देनजर दिल्ली सहित तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पर सुरक्षा भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अमन, शुक्रिया आपका राजन सिंह, ये पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। तो एयर इंडिया की फ्लाइट हाईजैक की जा सकती है, इस तरह का इंटेलिजेंस इनपुट दिया गया इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, जिसमें यह कहा गया खुफिया एजेंसियों की तरफ से खुफिया विभाग को, ये खुफिया विभाग की तरफ से डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन को, खुफिया सिक्योरिटी को इस तरह की जानकारी दी गई है। राजन सिंह, एबीपी न्यूज संवाददाता, लगातार हमारे साथ मौजूद है। राजन, अब इस इनपुट के बाद और किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं एयरपोर्ट पर खासकर? देखिए, एयरपोर्ट जाने के तमाम रास्तों पर सुरक्षा कड़ी की गई है। कई जगहों पर एयरपोर्ट से पहले जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वहां पर फ्रिस्किंग बढ़ा दी गई है। तमाम जो गाड़ियां जा रही हैं उनकी सुरक्षा जांच बाकायदा की जा रही है। उसके बाद ही गाड़ियों को आगे जाने दिया जा रहा है, गाड़ियों के सामान की जांच की जा रही है। और उसके बाद जो जिस तरीके से एयरपोर्ट पहुंचने वाली तमाम गाड़ियों की जांच हो रही है और एयरपोर्ट में घुसने से पहले जो सीआईएसएफ को निर्देश दिए गए हैं कि तमाम जो पैसेंजर्स अंदर जाएंगे उनकी पूरी जांच, उनके पहचान पत्र, उनके टिकट्स की पूरी जानकारी के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जाए। उसके बाद जब बोर्डिंग पास लेने के दौरान जो लगेज की जांच होती है, स्क्रीनिंग होती है, पूरी तरीके से स्क्रीनिंग के बाद खास करके हैंड बैगेज जो कि जिसमें कि हथियार ले जाने की आशंका है, तो हैंड बैगेज की पूरी तरीके से जांच होगी। उसके बाद ही हैंड बैगेज के साथ यात्री को ऊपर जाने दिया जाएगा। और लैडर पॉइंट फ्रिस्किंग जो कि विमान पर चढ़ने से पहले जब सीढ़ियों के पास, वहां पर भी पूरी सुरक्षा जांच की जाएगी। पूरी पड़ताल के बाद ही पैसेंजर्स को विमान पर बोर्ड करने दिया जाएगा। तो साफ है कि सुरक्षा के कई घेरों से गुजरना होगा विमान यात्रियों को, और यही वजह है कि एयरलाइंस से भी कहा गया है, एयर इंडिया से भी कहा गया है कि वो अपने पैसेंजर्स को एसएमएस भेजकर ये कहें कि वो कम से कम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे, क्योंकि मुकम्मल सुरक्षा जांच से उन्हें गुजरना होगा। उसके बाद ही उन्हें विमान पर चढ़ने दिया जाएगा। और ये तमाम जो एयर इंडिया के फ्लाइट्स है उसके लिए खतरा तो है ही, लेकिन जो संवेदनशील रूट है, खास करके जो दिल्ली काबुल रूट की बात कही जा रही है, उसके अलावा भी कई ऐसे रूट हैं जैसे कि दिल्ली काठमांडू, जो कि जैसे कि इंडियन एयरलाइंस का विमान का अपहरण 1999 में हुआ था, तो उस रूट पर भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। दुबई जाने वाली फ्लाइट के, श्रीनगर जाने वाली फ्लाइट की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए, लेकिन खास तौर पर खतरा दिल्ली काबुल एयरलाइंस के लिए जारी किया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे राजन सिंह, और साथ ही पैसेंजर्स को यह भी इन्फॉर्म किया गया कि 2 घंटे पहले अगर किसी की फ्लाइट है, एयर इंडिया से किसी की फ्लाइट है या कोई और भी अगर फ्लाइट है, तो कम से कम 2 से 3 घंटे पहले आप एयरपोर्ट जरूर पहुंचे, क्योंकि आपको वहां पर बहुत ज्यादा सुरक्षा के उससे गुजरना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा फ्रिस्किंग होगी वहां पर, क्योंकि सुरक्षा को लेकर अलर्ट दिया गया है खुफिया विभाग की तरफ से। और कल कोलकाता में भी आतंकी धमकी आई है, एयर इंडिया के विमान को उड़ाने की धमकी दी गई फोन पर। उसके बाद कोलकाता में हाई अलर्ट है, किसी ने एयर इंडिया के दफ्तर में अज्ञात फोन नंबर से दी थी यह धमकी। कोलकाता पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। एयर इंडिया फ्लाइट पर आज हमले की धमकी। और हमारे साथ सौमित सेन गुप्ता, एबीपी न्यूज संवाददाता, से जुड़ चुके हैं। सौमित, ये शख्स कौन था जिसकी तरफ से धमकी दी गई थी, क्या ये पकड़ा गया है?
जी, अभी तक तो ये नहीं पता चला कि कौन ये फोन किया था, लेकिन जो फोन आया था वो बुकिंग सेक्शन में आया था और बंगला भाषा में वो ये फोन किया था। अभी पुलिस का जो DCST, क्योंकि ये जो एयर इंडिया का जो दफ्तर है ये बहु बाजार पुलिस स्टेशन के अंदर आता है, वहां पे ये FIR दर्ज कराई गई और तुरंत इसको असिस्ट करने के लिए कोलकाता पुलिस का जो स्पेशल टास्क फोर्स है जो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए काम करता है, तो वो बहु बाजार पुलिस को असिस्ट कर रहे हैं। और STF के तरफ से अभी BSNL के पास एक रिक्वेजिशन भेजा गया है कि किस नंबर से ये फोन आया था उसका लोकेशन चाहिए, क्योंकि जिस फोन पे ये फोन आया था उसका CLI मशीन खराब था, जिस कारण से पता नहीं चल पा रहा है अभी तक कि कौन सा नंबर से ये फोन आया था। BSNL की तरफ से कहा गया है कि आज दोपहर तक ये सारी इंफॉर्मेशन STF को मुहैया कराई जाएगी और फिर STF इसके ऊपर इंक्वायरी आगे ले जा सकती है। मैं आपको बता दूं कि इस घटना के तुरंत बाद एयर इंडिया के तरफ से ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी को बताया गया है और देश भर में या फिर विदेशों में भी जहां पे भी एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट है सभी एयरक्राफ्ट का सिक्योरिटी रिव्यू किया गया है। समित, लेकिन किसने फोन किया, किसने फ्लाइट उड़ाने की धमकी दी, ये नहीं पता चल पा रहा है क्योंकि फोन खराब था, आप बता रहे हैं। जी, अभी तक फोन का जो CLI मशीन था वो खराब था, जिस कारण से अभी तक वो नंबर का पता नहीं चला। STF के DC अमित जवलगिर ने जो बताया है हमें टेलीफोन में कि वो ये भी अगर उनके पास वो नंबर आ जाता है तो वो तुरंत आज ही वो कोई स्टेप ले सकता है, कोई फर्म स्टेप ले सकता है। लेकिन ये भी एक बात है कि अगर वो कॉल इंटरनेट के माध्यम से वो कॉल किया गया है तो फिर पुलिस के पास थोड़ी मुश्किलें हो सकती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो इंक्वायरी शुरू कर दिया है। आज शाम तक वो बता सकेंगे फोन कहां से आया था और किसने किया था। शुक्रिया आपका सौमित सेन गुप्ता, ये पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज हाईजैक को लेकर खुफिया विभाग की तरफ से इनपुट आया है डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन सिक्योरिटी को, और कल इस तरह की एक कॉल आई थी जिसमें कोलकाता एयरपोर्ट पर बाकायदा कॉल की गई और विमान को उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसको लेकर अब कोलकाता में भी अलर्ट जारी किया गया, सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है।